तो आप सभी इन वचनों को बड़ी गौर से ध्यान से सुने। इस पूरे वचन में हम बहुत सी बातें आपको बताने वाले हैं। जो पहली वीडियो में हमने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई कि धरती पर पाप कैसे आता है, धरती पर विपत्तियां आने का कारण क्या है। तो आज इस वचन को लेकर हम जब बातचीत करते हैं कि तौबा करो और मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, पश्चाताप कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से, जो पवित्र बाइबल में लिखा है कि तौबा करो और मुड़ आओ अपने गुनाहों से। तो आइए हम इस वचन पर थोड़ा समय विचार साझा करेंगे और परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि किन बातों के लिए परमेश्वर ने कहा कि तौबा करो। आइए हम इस वचन को पढ़ लेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है मेरे प्रियजनों कि सब लोगों ने पाप किया है और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वो परमेश्वर की महिमा से खाली पड़े हैं। लोग सभी ने पाप किया, सिर्फ पाप करने की वजह से। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जब आदम और हवा ने पाप किया, पहले उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था, उसकी सामर्थ थी, उसकी शक्ति थी। परमेश्वर उनसे बातें करते थे, उनके साथ संगति करते थे। लेकिन तब परमेश्वर की संगति उनसे टूट गई जब वह पाप उनके जीवन में आ गया। तो इस वचन के बीच में भी यही लिखा है जो हमने पढ़ा है कि सब के सब पाप के वश में हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब उन लोगों ने, आदम और हवा ने पाप किया, गुनाह किया, वचन की उल्लंघना की, तब उनके जीवन में पाप आ गया। तभी इस वचन में लिखा है, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रह गए हैं। वह खाली हो गए। परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में था, तो वह सारा अनुग्रह उनके जीवन में से चलता बना। मेरे प्रियजनों, वो सारा अनुग्रह, वो सारी ताकत, वो सारी सामर्थ, वो पवित्रताई उनके जीवन में से चली गई जब उन्होंने पाप किया। इसीलिए वचन में लिखा है कि तौबा करो, मुड़ो तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो आइए मेरे प्रियजनों, एक और वचन को हम पढ़ लेते हैं, 3 अध्याय उसके 9 वचन रोमियो की किताब में से। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वह सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, सुना इस वचन को कि सब के सब पाप के वश में है। मेरे प्रियजनों, कोई भी पाप से बाहर नहीं है, बल्कि वचन तो ये बताता है कि हम पाप के वसीले से ही अपनी माता के पेट में गए। तो पाप हमारे जीवन में है। तो जैसे हम आपको कहते हैं कि अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तो आप सोचते होंगे कि हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम गुनाह की माफ़ी मांगे। लेकिन मेरे प्रियजनों, ये वचन बड़ा ज़रूरी है कि आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि वचन में लिखा है सब ने गुनाह किया है, सब लोग पाप के वश में हैं और परमेश्वर की महिमा से रह गए हैं। मेरे प्रियजनों, तो इन सारी बातों को हम जानते हैं। और एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वे मिट्टी खाते हैं और उनके मुंह पे लगी होती मिट्टी, जब हम कहते हैं बेटा तुमने मिट्टी खाई, लेकिन वे बच्चे ये नहीं जानते कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, सही है या गलत। लेकिन वह मिट्टी खाते हुए भी उनके मुंह पे जो मिट्टी लगी होती है, हाथों पर मिट्टी लगी होती है, लेकिन वह फिर भी मिट्टी खाकर भी जो बोलता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो ये झूठ बोलना खून में है। मेरे प्रियजनों, जैसा वचन बताता है कि मैं पाप के कारण ही अपनी माता के पेट में गया। तो पाप आपके खून में है, पाप आपके जीवन में है, पाप से ही आपकी उत्पत्ति हुई, पाप में ही आपका जन्म हुआ। तो मेरे प्रियजनों, उस बच्चे को किसने सिखाया कि तुम मिट्टी खाओ और जब कोई पूछे तो आप कह देना कि नहीं खानी? वह झूठ बोलते हैं। वह बच्चे को किसी ने नहीं सिखाया कि तुम झूठ बोलो। लेकिन मेरे प्रियजनों, जे आया कहाँ से? जे खून में है। मेरे प्रियजनों,
जब कोई बीमारी आती है तो उसके खून में पैदा होती है, जैसा कैंसर जैसी बीमारी, मलेरिया, बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो इंसान के खून में होती हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, इस बीमारी को खून में से डॉक्टर अपनी दवाई ट्रीटमेंट के द्वारा वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक रोग है वो डॉक्टर नहीं कर सकते, वह वो कर सकते हैं जिसने इस इंसान को बनाया, जिसने इस रूह को बनाया, वह रूह की बीमारी ठीक कर सकते हैं मेरे प्रियजनों। तो आप सभी इन वचनों को बड़ी गौर से ध्यान से सुने। इस पूरे वचन में हम बहुत सी बातें आपको बताने वाले हैं। जो पहली वीडियो में हमने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई कि धरती पर पाप कैसे आता है, धरती पर विपत्तियां आने का कारण क्या है। तो आज इस वचन को लेकर हम जब बातचीत करते हैं कि तौबा करो और मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, पश्चाताप कीजिए, अपने गुनाहों से पीछे मुड़ाइए ताकि आप पर रहम किया जाए। तो उस बच्चे को किसने बताया? वो इसके खून में है। मिट्टी खाते हुए भी उसकी जुबान पे मिट्टी है, उसके हाथों पे मिट्टी लगी हुई है, लेकिन पूछे जाने पर वह बच्चा उत्तर देता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। वह बच्चा बिल्कुल जो इन बातों को जानता है कि मैंने मिट्टी खाई है। अगर मैं बताऊंगा कि मैंने मिट्टी खाई है तो मेरे माता या मेरे पिता जो मुझे पूछ रहे हैं वह मुझे मारेंगे। वो मार से बचने के लिए झूठ बोलते हैं मेरे प्रियजनों। ऐसा ही आज बड़े लोगों में भी होता है, जो बुद्धिमान हैं, जो कहते हैं हमने गुनाह नहीं किया, सिर्फ बचने के लिए वो इन बातों को नहीं मानते कि हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई पाप किया है। क्योंकि वह लोग जानते हैं, जैसे वो बच्चा जानता है ना कि अगर मैंने सच बोला कि मैंने मिट्टी खाई है तो मेरी मम्मी या मेरे डैडी मुझे मारेंगे, मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे, मारेंगे। लेकिन इसी तरह से बड़े लोग, आप और मैं भी इसी तरह से मेरे प्रियजनों डरते हैं, भय खाते हैं कि यदि हम इस गुनाह को मानेंगे, इस गुनाह को मानेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? कहेंगे जे गुनाहगार है, जे माफ़ी मांग रहा है, इसने गुनाह किया। लेकिन मेरे प्रियजनों, एक और जो महत्वपूर्ण बात है आपको बताना चाहते हैं। जैसे वह बच्चा डरता है कि मेरे माता पिता मुझे कुछ कहेंगे, माता पिता का कोई दिमाग नहीं फिरा हुआ जो अपने बच्चे को बिना वजह से मारेंगे, पीटेंगे, बल्कि वे चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई गलती ना करे, कोई ऐसी चीज ना खा ले जो उसको हानि पहुंचे। बच्चे के जीवन में माता पिता देखना नहीं चाहते। तो इंसान जो बुद्धिमान है, पूरा है, कद काठ में, बुद्धि में, अपने परिवार में, इस दुनिया में फैला हुआ, इस इंसान को जिसको परमेश्वर ने बनाया, तो वह परमेश्वर क्यों चाहेंगे कि मनुष्य पाप में जिंदगी व्यतीत करे, गुनाह में जिंदगी व्यतीत करे? तो जैसा आपने सुना मेरे प्रियजनों, जैसे एक बच्चे के माता पिता उसके जीवन में कोई ऐसी बात होना देखना पसंद नहीं करते जो उनके जीवन में कोई हानि लेकर आए, तो इसी तरह जब परमेश्वर ने इंसान की रचना की तो वह क्यों चाहेंगे कि मेरे बनाए हुए इंसान के जीवन में कोई गुनाह, कोई गंदगी, कोई व्यभिचार उसके जीवन में रहे, कोई पाप उसके जीवन में रहे? तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे मेरे प्रियजनों। जैसे हम अपने बच्चों को साफ सुथरा, अच्छा भला देखना चाहते हैं, तो वैसा ही परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बनाए हुए इंसान पवित्र रहें। जैसा कि वचनों में से हमने पढ़ा कि सब के सब पाप के वश में हैं और परमेश्वर के दैवी जोत से, उसके अनुग्रह से, उसके प्रताप से रह गए, उसकी महिमा से रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि जे झूठ, जे बदकारियाँ, जे वधियाँ, जे क्रोध, जे अहिंसा, जे विरोधता वाली बातें इंसान के जीवन में हैं। यही कारण है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वे लोग रह गए हैं मेरे प्रियजनों। जो आपने इन उदाहरणों को सुना, तो आइए एक और बात को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ लेंगे। लूका की अंजील उसके 5 अध्याय 20 आयत को हम पढ़ लेंगे। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो इस बात को मैंने इसलिए पढ़ा है मेरे प्रियजनों कि प्रभु परमेश्वर ने उसके विश्वास को देकर, किसके विश्वास को? जो तौबा करने की नौबत पर हैं, जिन्होंने गुनाह किया, माफी मांग रहे हैं परमेश्वर के, उनके विश्वास को देकर ये कहा, बेटा तेरे पाप माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। उसके विश्वास को देकर आज परमेश्वर आपके विश्वास को देकर आपको सारे गुनाहों से, सारी बदियों से आज़ाद करना चाहते हैं मेरे प्रियजनों।
यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को भेजे, जो खो गया था, जो महिमा रह गई थी, जिस महिमा से इंसान रह गया था अकेला, उस महिमा को परमेश्वर दोबारा फिर से आपके जीवन में देखना चाहते हैं मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ आप भी पवित्र बने, खुद को पवित्र बनाएं। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में गुनाह, ऐब, बदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे प्रियजनों। तो इसी बात को हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर ये कहा कि ए मनुष्य, ए मेरे बेटे, तेरे पाप, तेरे गुनाह सब माफ हुए, उठ खड़ा हो जा। तो परमेश्वर देखते हैं आपके विश्वास को, परमेश्वर देखते हैं आपके उस भय को जो आप मानते हैं कि प्रभु आगे से मैं गुनाह नहीं करूंगा। तभी परमेश्वर ने इस वचन को हमारे जीवन में भेजा कि तौबा करो, मुड़ो, आता जो आपके पाप मिटाए जाएं। इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रह गए हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमने जाना है, जो पिछली बातों में हमने आपको सिखाया है, इन बातों को अपने जीवन में रखिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें दूर करती हैं। तो आइए एक और आयत को हम पढ़ लेते हैं। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो परमेश्वर के वचन को हमने जब पढ़ा, इसमें से हमने जाना है परमेश्वर जो हैं वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को ढूंढने आए हैं, पापियों को बचाने। धर्मी जो परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उन लोगों को नहीं, लेकिन पापियों को लेने के लिए परमेश्वर आए हैं, पापियों को ढूंढने के लिए, उनको बुलाने के लिए अपने पास में, ताकि पापी जो लोग हैं वो बच जाएं, अपने किए हुए गुनाह भरी जिंदगी से बाहर निकल आएं, अपनी नरक भरी जिंदगी से बाहर निकल आए। मेरे प्रियजनों, जैसा कि पहले आपने सुना, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि यदि तू चाहे प्रभु तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। वैसे ही यदि आप और मैं प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु ऐसी दया आपके ऊपर करते हैं, मेरे ऊपर करते हैं कि वो अपने अनुग्रह से आपको शुद्ध कर सकते हैं, आपके जीवन में से हर एक तरह की बुराई को मिटा सकते हैं, आपके गुनाह को माफ कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, इसी बात को हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए हैं। धर्मी जनों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए परमेश्वर का आगमन हुआ। मेरे प्रियजनों, पापी लोगों के लिए ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे प्रियजनों, पापी लोगों का जीवन नाश होने के लिए बढ़ता जा रहा है। पापी लोगों का जीवन, जिसके जीवन में पाप हैं, वह नरक की आग में झोंके जाएंगे। तो यही वचन को लेकर परमेश्वर के पवित्र वचन में एक और जगह लिखा है, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई एक छोटी जान, कोई भी ऐसा ना हो जो नाश हो जाए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कभी नहीं चाहते। यदि जैसा हम वचन में देखते हैं कि जैसे हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जैसे आप और मैं हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो, उनका जीवन ठीक हो, तो वैसा ही जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन ठीक हो, हमारे बच्चों का जीवन पवित्र हो, अच्छा हो, वह चंगाई पाएं, वह ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें, वैसे ही परमेश्वर ने हमको बनाया, वह भी चाहते हैं कि हम ठीक रहें। मेरे प्रियजनों, हम किसी भी तरह की बीमारी में, अंधकार में ना चलें, हम किसी भी बीमारी में ना फंसें, हम किसी भी तरह की उलझन में ना पड़ें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नाश ना हो जो छोटे से छोटा भी हो। परमेश्वर चाहते हैं हर एक छोटी से छोटी जान बचाई जाए स्वर्ग राज्य के लिए। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियजनों, यदि आप सोच रहे हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया जो हम माफ़ी मांगे,
तो माफ़ी मांगनी आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है। जैसा आपको बच्चे की उदाहरण दी, वह मिट्टी खाते हुए भी जे बोलता है कि मैंने नहीं खाई। पाप गुनाह आपके जीवन में है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं परमेश्वर से। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुनाह है, तो यदि आप परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो वह परमेश्वर दयावान हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, वो कृपा करने वाले हैं और वह आपके गुनाह को माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। जो इस बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 16 आयत को हम पढ़ लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जैसा कि आपने जाना, इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर ने ना तो आपसे ना मुझसे बल्कि पूरे जगत से प्रेम किया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाले। मेरे प्रियजन, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आप इन सारे वचनों को अपने जीवन में रखिए ताकि हर एक बात आपको याद रहे। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगिए जो माफ़ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस अधरंगी को कहा कि जा बेटा, तेरे पाप माफ़ हुए। तो परमेश्वर के पास पापों को माफ़ करने की, माफ़ी देने की शक्ति है, ताकत है। आप सभी को आशीष मिले तो आप इस वचन को अपने जीवन में रखिए और परमेश्वर के पास आइए। जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं मेरे प्रियजनों, और उनके गुनाहों की माफ़ी देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके गुनाह मिटाए जाएं, आपके पाप मिटाए जाएं, परमेश्वर की हुजूरी से आनंद, शांति, तसल्ली के दिन आएँ, तो अपने गुनाहों को छोड़ दीजिए, अपने पापों को छोड़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर बात बात पर, हर एक बात पर, अपने हर एक चैप्टर में, हर एक आयत में यह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। अपने गुनाहों से मन फिराओ, अपनी बदियों से हट जाओ, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। तो मेरे प्रियजनों, आपने बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से इन पूरे वचनों को सुना। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। हम यही दुआ करते, हम दोबारा फिर मिलेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन।